नमस्कार विद्यार्थियों। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत के 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज भी हम 30 क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। लगातार बने रहना है और अपने साथियों को भी शेयर करना है। हम कम से कम एक टॉपिक पर 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन कराएंगे। वो करने के बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। केवल वो आपका नंबर चेंज करेगा, संख्या चेंज करेगा। स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 225 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज होती है वो प्रारंभ में कितनी होती है? 100% होती है। तो जो संख्या है ये अपने आप में शुरुआत में कितनी है? 100% है। ठीक है। अभी क्या कर रहा है? इसके 75% में जोड़ रहा है। मतलब पहला भाग तो इसका क्या हो गया है? 75%। तो एक भाग 75% हो गया है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? तो 100 में से 75 घटा दो तो दूसरा भाग हो गया कितना? 25% हो गया है। कितना हो गया? 25%। तो ये क्या कर रहा है? 75% में कितना जोड़ रहा है? 225। मतलब कितना जोड़ा इसने? 25% जोड़ा है। मतलब जो 225 है ये 25% के बराबर है। तो हमें 25% का मान दे दिया है। कितना दिया है? 225 दिया है। तो ये लिख दो 225। क्या बोला है? संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी थी वो? 100%। तो 100% का मान निकालो ताकि वो संख्या आ जाएगी। तो 100% बराबर 225। जिसका मान दिया है वो रख दो नीचे। तो 25% का मान दिया था वो रख दिया है नीचे। जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं गुणा में। तो 100% को हमने ऊपर रख दिया, इसका मान हमें निकालना है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है। 25 का भाग 225 में जा रहा है 9 बार, और 100 को 9 से गुणा कर देंगे तो आ गया है 900। तो वो संख्या हमारे पास आ गई है 900। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 60% में 24 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी संख्या है इस संसार में वो प्रारंभ में कितनी होती है? 100% होती है। मतलब प्रारंभ में कोई भी वस्तु, व्यक्ति या फिर कोई जायदाद, पैसा वगैरह कितना होता है? प्रारंभ में 100% होता है। तो यहां पर संख्या भी प्रारंभ में कितनी थी? 100% थी। ठीक है। तो प्रारंभ में संख्या थी 100%। अभी क्या बोला? 60% में जोड़ा जाता है। मतलब इस संख्या का एक भाग कितना है? 60% है। तो पहला भाग इसका 60% है। तो एक भाग 60% है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो 100 में से ये इस 100 में से 60 घटा दो ताकि दूसरा भाग आ जाएगा। तो कितना हो गया है? 40% हो गया है। कितना हो गया? 40। अब देखिए, वो 60% में कितना जोड़ रहा है? 24। मतलब 40% है किसका मान? 24%। 24। तो हमें 40% की वैल्यू दे दी है कितनी? 24 दे दी है। तो 40% बराबर है 24 के। हमें क्या निकालना है? वो संख्या कितनी थी प्रारंभ में? 100%। तो 100% का मान निकाल लो। तो 100% बराबर हो जाएगा 24/40%, और इंटू में 100%। मतलब जिसका मान दे रखा उसको रखेंगे नीचे। 40% का मान दे रखा है तो उसको रख दिया नीचे, और जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसको ऊपर रख दिया गुणा में। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 4 का भाग 24 में जा रहा है 6 बार, और 6 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 60। तो वह संख्या कितनी थी? 60 थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 36 घटाने पर वह संख्या स्वयं की 80% शेष रह जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी वस्तु है, वो प्रारंभ में कितनी होती है? 100% होती है। तो ये लीजिए 100% है संख्या अपने आप में। ठीक है।
अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 36 घटाने पर वह स्वयं की 80% हो जाती है। तो एक भाग दे दिया संख्या का, पहला भाग कितना दे दिया है 80%, मतलब इतनी शेष रही संख्या। तो 80% दे दिया एक भाग, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा इसका, तो 100 में से 80 निकाल दो ये, तो कितना हो गया है 20%। कितना हो गया 20%। तो वो कितनी गठाया है 20% गठाया इस संख्या में से, और 20% का मान दे दिया हमें 36। तो 20% का मान हमें दिया है, कितना दिया है 36 दिया है। हमें बोला है कि वह संख्या निकालो, वह संख्या कितनी थी प्रारंभ में 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% बराबर हो जाएगा 36/20% और इंटू में 100%। मतलब जिसका मान दे रखा उसको रखेंगे नीचे, 20% का मान हमें दिया तो उसको रख दिया है नीचे, और 100% का मान हमें निकालना तो उसको रखेंगे ऊपर, ऊपर रख दिया है गुणा में। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, 20×100, 5 बार चला गया है 20 का भाग 100 में। अब 36 को गुणा कर लो किससे 5 से, तो 6×5 = 30, हाथ चल के गया 3, और 5×3 = 15, और 15 और 3 = 18। तो वो संख्या थी कितनी 180 थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तद अनुसार वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमें क्या दे रखा है 13%। 13% में माइनस कर दो 5%, क्योंकि ये ज्यादा है ना तो वो आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ गया है 16 के। ठीक है, अब 13 में से क्या निकाल दो 5, तो कितना बच गया है 8% बच गया है। तो ये 8% हो गया है 16 के। क्वेश्चन में बोला है वह संख्या निकालो। देखिए इस संसार में कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है इस संसार में, वो प्रारंभ में होती है कितनी 100% होती है। जैसे एक माँ बाप के जो संपत्ति होती है वो 100% होती है, और उनकी एक संतान है, तो उस संतान को कितनी संपत्ति मिलेगी 100% मिलेगी। अगर 2 संतान होती माँ बाप के तो कितनी मिलती आपकी संपत्ति उनको 50-50% मिलती। अगर 4 संतान होती तो 25-25% मिलती। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो संख्या भी अपने आप में शुरुआत में 100% है, तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे ताकि हमारे पास वो संख्या आ जाएगी। तो 100% बराबर 16, जिसका मान दे रखा है उसको रखेंगे नीचे, तो 8% को रख दो नीचे क्योंकि इसका मान दे रखा है, और जिसका मान निकालना होता है उसको रखते हैं ऊपर गुणा में, तो 100% को रख दो ऊपर। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 8 का भाग 16 में जा रहा है 2 बार, और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया है 200। तो वो संख्या हमारे पास आ गई है 200। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 90 का कितना प्रतिशत 240 है। तो ये पूछा है 90 का कितना प्रतिशत 240 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रखा है 240, तो 240 को रख दो ऊपर, और तुलना किससे कर रहा है, तुलना कर रहा है 90 से, जिससे तुलना की जाती है उसको रख दो नीचे। तो 90 से तुलना की जा रही है, और हमें प्रतिशत में अंश लाना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इनको ऊपर गुणा में 100 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 से गुणा करते हैं, इतना करना होता है। ठीक है, तो कैसे, कोई भी संख्या पूछे कि वह कितना प्रतिशत उस संख्या का, तो 240 के बारे में पूछा है कि 240 है ये 90 का कितना प्रतिशत है, तो 240 को तो रख दिया ऊपर, और तुलना किससे कर रहा है 90 से, जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे की साइड में। और हमें प्रतिशत में अंश लाना होता है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को ऊपर 100 से गुणा करते हैं। ऐसा करने के बाद में अब उसको हल कर लेते हैं। हल कर लो तब इनको। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है। अब देखिए 24 में और 9 में 3 का भाग जा रहा है। 24 में तो गया है 3 का भाग कितनी बार गया है 8 बार, और 9 में कितनी बार गया है 3 बार। अब ऊपर तो बचा है 8 और ऊपर बचा है 100, 100 को 8 से गुणा करेंगे तो हो गया है 800, और बटे में 3 है। अब इसका भाग दे लो
800 में 3 का, तो 3 दूनी 6 और 36 18 और 36 18 बच गया है 2 हासिल का, हासिल को रख दिया ऊपर और ये रख दिया है 3 और ये आ गया है प्रतिशत का साइन। ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। भाग देकर के बताता हूं, मेरे भाई बंधु को नहीं आ रहा होगा कि किन्हीं को। ठीक है, चलिए देखिए कैसे देते हैं। जैसे हमें 800 में भाग देना होता है, 800 में भाग दे रहे हैं 3 का, तो 3 दूनी 6 कितनी बार गया है, 2 बार। अब कितना बच गया, 8 में से 6 निकालो तो बच गया है 2। अब देखिए जीरो उतार लेंगे, 20 हो गए। अब कितनी बार जा रहा है, 36 18, मतलब 6 बार गया है। अब माइनस कर लो, कितना बचा है हमारे पास, 2 बच गया है। अब यहां से जीरो उतार लेंगे तो 0। अब कितनी बार गया है, वही 6 बार गया, 36 18, माइनस करेंगे तो कितना बचा है, 2। देखिए लास्ट में 2 शेष ला गया है, तो कितनी बार गया है भाग, 266 बार, वो तो यहां पर लिख दिया है। अब हासिल का कितना बचा है, 2। हासिल को रखते हैं ऊपर, ये ऊपर रख दिया है, और भाग किसका दे रहे थे, 3 का, तो ये रख दिया है नीचे। इस प्रकार से इनको कर दिया है, और हमने 100 से गुणा किया था संख्या को, इसलिए प्रतिशत का ये साइन आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं प्रत्येक छोटी छोटी बात समझाऊंगा, ताकि बार बार जब किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, रिकेप करते हैं, उसको दोहराते हैं, तो वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाती है, याद होता है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 किलोग्राम 17 ग्राम है। तो ये पूछा कि जो 17 ग्राम है वो 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। पहली बात तो ये है, 6.8 तो देखिए किलोग्राम में है, और 17 किस में है, ग्राम में है। तो सबसे पहले हम इनको सेम राशि में बनाएंगे, या तो दोनों को ग्राम में बदल लिए, या फिर दोनों को किलोग्राम में बदल लिए, क्योंकि बराबर बराबर राशियों में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। जैसे बोलते हैं ना समाज में कि बराबर व्यक्तियों में ही तुलना की जा सकती है, तो ऐसे ही किलोग्राम और ग्राम में तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे इनको एक राशि में बदलना होता है, या तो दोनों को ग्राम में बदल लिए या दोनों को किलोग्राम में बदल लिए। ठीक है, तो 17 ग्राम है, ये क्या है, 17 ग्राम। तो मैं देखिए 6.8 जो किलोग्राम है इसको ग्राम में बदल लेता हूं। तो चलिए देखिए, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में होते हैं ग्राम कितने, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 6.8 में कितने हो जाएंगे, तो 6.8 को 1000 से गुणा कर लो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, यह जाएगा 6800, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। और देखिए इस तरफ एक पॉइंट छोड़ करके पॉइंट है, तो हम भी ये पॉइंट लगा देंगे, तो ये पॉइंट लगा दिया है। तो हमारे पास आ गया कितना, 6800, और ये लगा दिया है ग्राम, क्योंकि ग्राम में चेंज कर लिया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको कर लेंगे। तो ये पूछा 17 ग्राम है, ये 6800 का कितना प्रतिशत है। तुलना किसे कर रहा है, इस 6800 से, तो जिससे तुलना की जाती है उसको रख दो नीचे, तो ये रख दिया है 6800, ये भी ग्राम में है। और हमें आंसर किस में डालना है, प्रतिशत में। देखिए ऑप्शन में प्रतिशत में आ रहा है, प्रतिशत में बदलने के ऊपर गुणा में 100 लगाएंगे, तो ये लिख दो उसके ऊपर गुणा में 100। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए ग्राम से ग्राम कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 17 चौक 68, यानी 17 के पाड़े से कट गया है। तो ऊपर तो एक बच गया है, क्योंकि 17 में 17 का भाग कितनी बार गया है, एक बार, ऐसे। तो ऊपर एक बचा है और नीचे 4। अब क्या कर लेंगे, एक में 4 का भाग देंगे, तो कितने बार गया है, देखिए नहीं जा रहा है भाग, तो पॉइंट लग गया है, ये पॉइंट लग गया है। अब 10 में देंगे तो कितने बार गया है, 2 बार, 2 बार गया है। फिर बच गया है 2, फिर उतार लिया है 0 हो गया है, फिर चला गया है 5 बार, और ये आ गया है परसेंटेज का साइन। तो ये आ गया है 0.25 प्रतिशत है वो। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। इसको 0.25 लिख दो या फिर 0.25 लिख दो, एक ही बात है। देखिए मैंने भाग कैसे दिया है बता दूं आपको मैं, क्योंकि 4th ग्रेड वालों को तकलीफ होती है इससे। एक में भाग दे रहे हैं 4 का, तो देखिए भाग नहीं जा रहा है एक में, तो पॉइंट लगा देंगे। जब भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लग जाता है। अब हम जीरो उतार लेंगे पॉइंट लगाने के बाद में, तो ये लगा दो 0। अब कितनी बार जा रहा है, 10 में
दो बार, 4 दूनी 8, दो बार चला गया तो यहां पर 2 लिख दो, माइनस करेंगे, कितना बच गया है, 10 में से 8 गया तो 2। अब जीरो तार लेंगे, हमें जीरो तारना होता है फिर पॉइंट के बाद में, ठीक है। अब कितनी बार गया है, तो देखिए 4 पंजू 20, 5 बार गया है। अब देखिए लास्ट में माइनस करो तो शेष पर जीरो आ गया है। तो कितनी बार गया है, भाग पॉइंट 25 बार गया है। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 किलोग्राम है। यानी बोला है इसने कि जो 50 किलोग्राम है ये 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये दो तो है क्विंटल में और ये 50 है किलोग्राम में। तो एक बार तो दोनों को या तो किलोग्राम में बदलो या फिर क्विंटल में बदलो, क्योंकि बराबर राशि में ही तुलना की जा सकती है ना। तो या तो हम बदल लेते हैं दोनों क्विंटल में या फिर किलोग्राम में। तो इस तरफ क्या है, 50 किलोग्राम है। क्या है, 50 किलोग्राम, ये किलोग्राम में है। तो मैं जो 2 क्विंटल है उसको किलोग्राम में बदल लेता हूं। तो देखिए एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो एक क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। कितने होते हैं, 100 किलोग्राम। तो दो में कितने हो जाएंगे, तो दो को 100 से गुणा कर लो, तो कितना हो गया है, 200 किलोग्राम। कितना हो गया, 200 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए 50 की तुलना किससे कर रहा है, इस 2 क्विंटल से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे। तो इस 200 को रख दो नीचे, क्योंकि इसको किलोग्राम में बदल लिया हमने। तो 200 किलोग्राम। और देखिए हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। देखिए ऑप्शन में प्रतिशत में आंसर दे रखा है, तो इन संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए हम ऊपर 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा कर दो, तो ये लीजिए 100 से गुणा कर दिया है। अब क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 2 का भाग 50 में जा रहा है 25 बार। तो ये आ गया कितना, 25%, ठीक है। 25% है 50 किलोग्राम 2 क्विंटल का। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 मीटर 10 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये दोनों ही क्या है, मीटर मीटर में है, मतलब समान राशि में है। तो तुलना आराम से हो जाएगी, क्योंकि समान राशि में क्या होती है, तुलना होती है। जब समान राशि नहीं दे रखी होती है तो हमें उनको समान बनाना पड़ता है राशियों को, ठीक है। तो ये 3 मीटर पूछ रहा है, 10 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो 3 को तो रख दो नीचे, और तुलना किससे की जा रही है, 10 मीटर से। जिससे तुलना की जाती है उसको रख दो नीचे। तो 10 को रख दो नीचे, रख दिया। अब देखिए हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। देखिए ऑप्शन में प्रतिशत में है, वैल्यू मान है। तो इस संख्या को हमें प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हल कर लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया है 30%। कितना आया है, 30%। तो 3 मीटर 10 मीटर का 30% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है, ये बोला है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 30 तो किस में है, क्विंटल में है, और 2 किस में है, मीट्रिक टन में है। तो दोनों को एक बार समान राशि में बदलेंगे, क्योंकि समान राशि में ही क्या की जाती है, तुलना की जा सकती है। तो एक बार तो समान राशि में बदलिए, या तो क्या कर लें हम, जो 30 क्विंटल है, 30 क्विंटल है, इसको मीट्रिक टन में बदलें, या फिर 2 मीट्रिक टन है इसको क्विंटल में बदलो। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार जो 30 क्विंटल है इसको तो ऐसा कर सकते हो, क्विंटल का क्विंटल। हम बदलते हैं क्या, 2 मीट्रिक टन को क्विंटल में बदलते हैं, ठीक है। एक बार मैं इनके बारे में बता देता हूं कि क्विंटल क्या होता है और मीट्रिक टन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। चलो पहले बात कर लेता हूं क्विंटल के बारे में। देखिए एक क्विंटल जो है, एक क्विंटल, इसमें होता है आपका 100 किलोग्राम। कितना होता है, 100 किलोग्राम, ठीक है। और 1 मीट्रिक टन, मीट्रिक
टन, 1 मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। ये बात समझ में आई क्या? वो 1 मीट्रिक टन बोल दे या फिर 1 टन बोल दे, एक ही बात है, 1000 किलोग्राम होते हैं। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या दे रखा है, तो ये तो हमने बात कर ली, ये आपके नॉलेज के लिए है। अब मैं क्या कर लूं, इस 2 मीट्रिक टन को किस में बदल लूं? इसको बदल लेता हूं किलोग्राम में एक बार। तो 2 मीट्रिक टन में कितने हो जाएंगे? तो 2, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं? 1000, तो इसको 1000 से गुणा कर दो। तो 2 में कितने हो गए हैं? 2000 किलोग्राम। कितना हो गया है? 2000 किलोग्राम। 2000, सॉरी, 2000 किलोग्राम। ठीक है। अब क्या कर लूं, इस 2000 किलोग्राम को किस में बदल लूं? क्विंटल में बदल लूं। तो 2000 किलोग्राम को क्विंटल में बदल लो। तो किलोग्राम को क्विंटल में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं? देखिए 100 का भाग देते हैं। तो ये लिख दो 100। तो 20 से 20 आ गया है 20 क्विंटल आ गया है। कितना आ गया है? 20 क्विंटल आ गया है। ये बात समझ में आई का? ठीक है। तो अब हमने बदल लिया है 2 मीट्रिक टन को क्विंटल में। अब कर लेते हैं। तो 30 क्विंटल पूछ रहा है, तो 30 क्विंटल को रख दो ऊपर। और पूछ रहा है ये 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, तो तुलना कर रहा है 2 मीट्रिक टन से। और 2 मीट्रिक टन को हमने बदल लिया है क्विंटल में। कितना है? 20 है। तो 20 रख दो नीचे, मतलब जिसकी तुलना की जाती है, किससे की जा रही है, उसको रखते हैं नीचे। तो 20 को रख दिया है नीचे। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है, तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। तो ये लीजिए 100। ये समझ में आ गया क्या? बिल्कुल ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब कर लेते हैं हल। देखिए 10 से 10। चलिए, 2 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है? 50 बार। और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया है 150। और साथ में प्रतिशत का चिन्ह आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। देखिए, अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इस क्लास को देखिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो लोग पैसे देकर के नहीं पढ़ सकते हैं, वो हमारी फ्री क्लास लेकर के मैथ को आराम से सीख सकते हैं। हम डेली यूट्यूब पर फ्री लेते हैं क्लास। तो अगर आपकी मैथ बिल्कुल कमजोर है या फिर आती नहीं है मैथ को आपको, तो क्लास से ज्वाइन हो जाइए यूट्यूब पर। ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूं। आगे क्वेश्चन देखिए। 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो हमें 5:4 को प्रतिशत में बदलना है। तो किस प्रकार से करेंगे इसको प्रतिशत में बदलने के लिए? तो इस अनुपात को बटे में रख दो। क्या कर दो? बटे में। तो 5 तो ऊपर, शुरुआत वाला जो नंबर है उसको तो ऊपर रख दो, और बाद वाला नंबर है उसको नीचे रख दो। रख दिया। अब इसको बदलना हमें इसमें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या बोला था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो इसको भी ऊपर 100 से गुणा कर दो ताकि प्रतिशत में बदल जाएगी। अब इसको हल कर लो। 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया है 125, और साथ में किसका साइन आ गया है? प्रतिशत का। ठीक है, तो 125% आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो ये बताना है 0.01, तो 0.01, 0.01 तुलना किसे कर रहा है? 0.1 से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको रखो नीचे। तो 0.1 को रख दो नीचे। और हमें प्रतिशत में बदलना है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो इसको ऊपर 100 से गुणा कर देता हूं। तो ये लीजिए गुणा में 100 कर दिया है। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं? इन पॉइंट का काम करते हैं। देखिए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा? 1 लिखूंगा। और इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? देखिए 1 और 2, 2 डिजिट हैं। जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। तो ये लगा दो 2 जीरो।
लगा दिया है। तो ये अब पॉइंट हट गया है। अब क्या करेंगे, नीचे जो है ये पॉइंट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, गुणा कर दो, एक लिख दो, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, देखिए एक डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे। ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी इसको साफ कर देता हूं। तो इस प्रकार से पॉइंट हट गया है हमारे पास, तो पॉइंट का काम हो गया है। अब इस तरफ भी एक है और इस तरफ भी नीचे एक है। हल कर लो। अब देखिए 100 से 100 कट गया है। अब ऊपर एक को इस 10 से गुणा कर लो तो 10 बचा है, और नीचे एक बचा है तो एक को रहने दो, तो आ गया है 10%। कितना है, 10% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.01 समतुल्य है, ये किसके बराबर है, और हमें आंसर दे रखा प्रतिशत में, मतलब हमें इस संख्या को प्रतिशत में बदलना है। आइए बदलते हैं इसको। तो हमारे पास 0.001 है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 100 से गुणा करते हैं। तो इसको 100 से गुणा कर दो, तो ये लीजिए 100 से गुणा कर दिए हैं। अब देखिए 0.01 में पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने का प्रयास करते हैं। तो बट्टे करो, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पहले नीचे एक लिख दो, लिख दिया है। अब इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, तो देखिए 1 2 3, 3 डिजिट हैं। जितने डिजिट होते हैं बट्टे में एक लिख करके उतने ही जीरो लगा देते हैं, तो 3 जीरो लगा दो। तो ये लगा दिया, अब पॉइंट हट गया ऊपर। ठीक है, पॉइंट का काम हो चुका है। अब हल कर लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब ऊपर यहां पर कितना बचा है, एक बचा है, और नीचे कितना बचा है, जीरो हो गया है। अब नीचे एक जीरो है, तो ऊपर क्या कर देंगे, राइट साइड में एक अंक छोड़ देंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो एक छोड़ दो, एक अंक छोड़ दिया है, ये एक ही था। अब पॉइंट लगा दो, तो ये लगा दिया पॉइंट। तो ये हो गया है क्या, आंसर, मतलब पॉइंट एक प्रतिशत आ गया है। तो कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। 0.1 लिख देंगे या फिर 0.1%, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है अगला। ये बोल रहा है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। तो 2/3 पूछ रहा है, 2/3 तुलना किसे कर रहा है, तुलना कर रहा है 1/3 से। तो 1/3 को नीचे रखो, जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे, और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। तो ये लगा दिया है गुणा में 100। अब क्या करेंगे, देखिए ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा 2 के पास, और ये एक 3 के पास आ जाएगा। तो इसको लिख दूं मैं, तो 2 गुणा 3 और बटे 3 गुणा 1, और गुणा में ऊपर कौन है, 100 है, तो ये लीजिए 100। अब हल कर लेंगे इसको। देखिए 3 से 3 कट गया है। अब ऊपर 2 को 100 से गुणा कर लो, तो आ गया है 200, और प्रतिशत आ गया है, तो 200% है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितने कम है, कितना प्रतिशत कम है, हमें ऑप्शन में प्रतिशत में आंसर दे रखा है। तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या वह दूसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है, इन दोनों की तुलना की जा रही है तीसरी संख्या से। तो जिन संख्याओं की तुलना किससे की जा रही है उसको 100 मानेंगे। तो यहां पर तुलना किससे की जा रही है, सभी संख्याओं की तीसरी संख्या से। तो इस तीसरी संख्या को 100 मान लो तुम, ऐसा करना है हमेशा। तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया है, हमेशा 100 मानना है इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसे तुलना की जाती है। ठीक है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लिया है। अब क्या बोला है कि पहली संख्या, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रम से क्या है, 30 व 37 कम है। तो पहली संख्या कितनी कम है, 30 कम है, किससे, तीसरी से। तो इस 100 में 30 घटा दो, तो कितना आ गया है, पहली संख्या 70 आ गई है। अब दूसरी संख्या निकाल लें। दूसरी संख्या के बारे में क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या 37% कम है।
तो इस 100 में 37 निकाल दो तो कितना बचा है आपका 64, 64 नहीं, ये बचा आपका 63 बचा है। कितना बचा है 63। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो जिससे तुलना की जा रही है जिन संख्याओं की, उस संख्या को 100 मानते हैं, तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया है। फिर जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा वैसा करते चलिए। वो बोल रहा है कि पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30 कम है, तो 100 में 30 घटा दो, पहली संख्या गई है 70। फिर बोला है दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 37 कम है, तो 100 में से 37 निकालो तो हमारे पास आ गया है 63। ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है ये पहले की तुलना में कितना कम है। तो देखिए दूसरी संख्या 63 है और पहली संख्या 70 है, तो कितना कम है ये। तो क्या कर लेंगे, 70 में 63 घटा देंगे तो कितना आया है 7, तो 7 कम है। तुलना किससे की जा रही है, पहली संख्या से। पहली जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे, तो 70 को रख दो नीचे। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। प्रतिशत में आंसर लाने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये लीजिए गुणा में 100 हो गया है। अब हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 7 का भाग 7 में गया है एक बार, और 1 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 10%। तो कितने कम है, 10% कम है, 10% कम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहां पर पहली संख्या व दूसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है, इस दोनों की तुलना की जा रही है तीसरी से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा आपको 100 मानना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो इस तीसरी संख्या को 100 मान लो, तो ये मान लिया है इसको 100। अब जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा हमें करना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या 25% कम है, तो पहली संख्या निकाल लो। तो क्या करेंगे, 100 में इस 100 में 25 घटा दो तो कितना है 75, तो पहली संख्या 75 आ गई है। अब दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या क्या बोला क्वेश्चन में, 20% कम है, तो इस 100 में क्या कर देंगे, 20 घटा दो तो कितना है 80 आ गया है। तो दूसरी संख्या भी हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है 75, तो रख दो। और बोल रहा है दूसरी संख्या से तुलना किसे कर रहा है, दूसरी संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है 80, जिससे तुलना की जाती है उसको रख दो नीचे, तो 80 को रख दिया है नीचे। और देखिए हमें प्रतिशत में आंसर पूछा है, देखिए यहां पर प्रतिशत में आंसर पूछा है, तो इन संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 100 से गुणा कर दो, तो ये लीजिए 100। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो हल कर लो। देखिए 1 0 से 1 0, 8 में 2 का भाग जा रहा है 4 बार, और 10 में जा रहा है 2 का भाग 5 बार। अब 75 को 5 से गुणा कर लो, तो 55 25 हासिल क्यों गई हैं 2, और 7 पंजू 35, और 35 और 2 37, और बटे में कौन है 4 है। अब क्या कर लेंगे, 4 का भाग 375 में देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 चौका 36, बच गया है कितना 1 और 0। तो ये हो गया हमारे पास कितना 9 चौका 36, बच गया है 1 और 0। आगे देखिए, तो नीचे 4 है, 55 25 2, और 7 पंजे 35, 35 और 2 37, ये हुआ है। तो फिर बच गया है हमारे पास कितना 9 चौका 36, बच गया है 1 और 0, 4 दूनी 8, 2 बार, और बच गया है 2, और ये कितना हो गया है आपका, यहां पर है ना कुछ गड़बड़ हुई है। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, यहां पर ना कुछ गड़बड़ हुई है, अभी मैं कर लेता हूं इसको। ये लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 0 से 0 हमने ये काट दिया है। अब 2 का भाग यहां पर चला गया 4 बार, और यहां पर गया है 5 बार। अब 75 को 5 से गुणा करो, तो 55 25 हासिल का हो गया है 2, 7 पंजू 35, 35 और 2 37, सही है, वो का वही आएगा, और बटे में 4। अब भाग देंगे इसमें, तो भाग दो
तो ये कितनी बार जा रहा है, 4 का भाग 375 में जा रहा है 9 बार। फिर जा रहा है कितनी बार, बच गया है 1 0, 4 दूनी 8, बच गया है 2, और ये फिर आ गया है 5। यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन में तकलीफ है ना, क्वेश्चन में तकलीफ है। ये आएगा, इसमें ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, ये इतना इतना ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है। ये 0 से 0 कट गया है, ये गया है 4 बार, ये गया है 5 बार, और ये गया है आपका 55 25, 7 5 35। रुकिए भाई साहब, लगातार बने रहिए। हम्म। हाँ, तो हमारे पास क्या बचा था, ये हो रहा है, ये लीजिए। तो इसमें था ना, भाग देते हैं तो यह हमारे पास 53.75 आएगा। देखिए 9 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है, 9 बार। फिर बच गया है हमारे पास, एक उतार लिया है 5, 4 3 12, और ये पॉइंट, फिर गया है ये 7 बार, और फिर चला गया है 5 बार। तो इतना परसेंट है ये, ठीक है। तो इतना आया है, 93.75 आया है ना। कभी कभार है ना, मास्टर का दिमाग भी क्या हो जाता हैंग हो जाता है ना, कई कई कभार। देखिए इंसान से गलती होती है, आपको घबराना नहीं है ना। चलिए, 93.75 आया है। मैंने वहां पर जीरो समझ रहा हूं कि जीरो है वहां पर, उसको लेकर के मेरे खुद को कंफ्यूजन हो रहा है। तो 93.75 आएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन हमारे पास। तो तुलना किसे की जा रही है, तीसरी संख्या से। मतलब पहली संख्या व दूसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है, इनकी तुलना की जा रही है तीसरी संख्या से। किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको 100 बनाना होता है, 100 मानना होता है। तो तीसरी संख्या को 100 मान लो, मान लिया है 100। अब क्या करेंगे, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या जो है वो 20% अधिक है। तो पहली है, पहली निकाल लूं, 20% अधिक है। मतलब शुरुआत में कोई भी संख्या 100% होती है। तो पहली संख्या शुरुआत में 100% थी, अब 20% हो गई है। तो कितनी हो गई है, 120% हो गई है, क्योंकि 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%। तो 120% निकालेंगे, तो 120 परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और किसका निकालना है, इस 100 का। तो 100 रख दो ऐसे। अब देखिए 100 से 100 कट गया है, तो आ गया 120। तो पहली संख्या तो आ गई है कितनी, 120 आ गई है। अब दूसरी संख्या निकाल लूं, दूसरी संख्या निकाल लूं। दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, 50% अधिक है। तो दूसरी संख्या भी प्रारंभ में अपने आप में कितनी थी, 100% थी। अब कितनी और बढ़ गई है, 50। तो 100 तो पहले थी, 50 और बढ़ गई है, कितनी हो गई, अब 150 हो गई है। तो 150% निकाल लेंगे, तो 150 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और किसका निकालना है, इसका, तीसरी संख्या का। तो ये लीजिए 100। देखिए 100 से 100 कट गया, आ गया है कितना, 150 आ गया है। तो हमारे पास पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आ गई है। हमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है, देखिए 120 है, तो 120 है। तुलना कर रहा है दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या हमारे पास है 150। तो ये लीजिए 150 लिख दो यहां पर, और हमें इसको बदलना है प्रतिशत में।
किसमें देखिए प्रतिशत में पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को ऊपर 100 से गुणा करते हैं। तो ये लीजिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है। अब कर लो, देखिए इसमें तो जा रहा है किसका भाग, 5 का भाग जा रहा है 3 बार, और इसमें जा रहा है 2 बार। अब 3 का भाग 120 में कितनी बार जा रहा है, 40 बार, और 40 को 2 से गुणा करो तो 40 दूनी 80, तो 80% है वो। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 32% तथा 44% अधिक हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है, इन दोनों की तुलना की जा रही है तीसरी संख्या से। तो जिससे तुलना की जा रही है उसको हमेशा 100 मानना है आपको, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो, मान लिया है। अब पहली संख्या निकाल लें, तो ये बोला पहली संख्या है ये 32% अधिक है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में शुरुआत में 100% होती है, पहली संख्या शुरुआत में अपने आप में 100% थी, अब 32% और बढ़ गई है, तो अब कितनी हो गई है, तो 100 में 32 जोड़ो, 132% हो गई है, तो 132% निकाल लेंगे। तो 132 और प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टी में 100, और किसका निकालना है, इस 100 का, क्योंकि तुलना किसे की गई थी, इसकी तीसरी संख्या से पहली संख्या की। अब देखिए 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है, 132 आ गया है, तो पहली संख्या 132 आ गई है। अब दूसरी संख्या निकाल लो, तो दूसरी संख्या निकाल लो, दूसरी संख्या के बारे में क्या बोला है, दूसरी संख्या 44% अधिक हो गई है, तो दूसरी संख्या भी प्रारंभ में कितनी थी, 100% थी, अब 44% और बढ़ गई है, तो अब कितनी हो गई है, तो 100 में 44 जोड़ो तो 144% हो गई है, तो 144 और परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का चिन्ह है, तो 100 लिख दो, और किसका निकालना है हमें, तुलना किसे की जा रही है, 100 से, तो इस 100 का निकाल लेंगे, तो 100 रख दो। तो देखिए ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है, 144 आ गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, लीजिए, तो हमारे पास संख्या आ गई है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये बोला है दूसरी संख्या है, मतलब ये वाली संख्या है, पहली संख्या से, पहली संख्या ये है, का कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए पहले ये बताइए, पहली संख्या 144 है, दूसरी संख्या 132 है, कितना अधिक है, तो 144 में क्या कर दें, 132 निकाल दें, तो इतना आ जाएगा 2 और 12, मतलब 12 अधिक है, तो 12 अधिक है। और तुलना किससे की जा रही है, पहली संख्या से, पहली संख्या हमारे पास 132 है, तो उसको रख दो नीचे, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं। और देखिए हमें प्रतिशत में आंसर लाना है क्वेश्चन में, तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको ऊपर 100 से गुणा करते हैं, जिससे वो क्या बदल जाती है, प्रतिशत में बदल जाती है। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए 12 का भाग 132 में जा रहा है 11 बार। अब क्या कर लेंगे, ऊपर तो बचा है 100 और नीचे बचा है 11, 11 का भाग 100 में दीजिए, तो 11 9 99, मतलब 9 बार गया है, और 100 में से 99 घटाएंगे तो शेषफल 1 आता है, तो शेषफल को रखते हैं ऊपर, और नीचे कौन है यहाँ पर 11, तो 11 को रख देंगे नीचे, और ये बदल गया है प्रतिशत में, तो ये आ गया है 9 सही 1/11%, इतना क्या है, ये अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए से आय से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो सी की तुलना किससे की जा रही है, सी की तुलना बी से की जा रही है, और बी की तुलना किससे की जा रही है, बी की तुलना की जा रही है ए से। तो जो लास्ट में आता है उसको हमेशा 100 मानना है, तो लास्ट वाले को, अर्थात लास्ट में ए आ रहा है तो ए को 100 मान लो, मान लिया है, तो 100 मान लिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए बी के बारे में, बी के बारे में बोला बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बी की कितनी हो जाएगी, तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना हो गया 125, क्योंकि 25% निकालेंगे ना तो 25 आएगा, और उस 25 को फिर 100 में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिखना 125 है,
अब सी के निकाल लेते हैं, सी का। देखिए सी के बारे में बोल रहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो देखिए प्रारंभ में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। सी भी प्रारंभ में कितना है? 100% है। लेकिन अब देखिए उसकी आय है वो कितनी है? 20% अधिक है। किससे? 20 से। तो इसका क्या निकाल लूंगा? 120% है, क्योंकि प्रारंभ में 100 था। ठीक है, चलिए तो निकालिए। तो 120 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100, और किसका निकालना है? 125 का, बी का 125। अब हल कर लो। देखिए 10 से 10, 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार, और 6 में जा रहा है 6 बार, सॉरी 12 में जा रहा है 6 बार 2 का भाग। ठीक है, 5 का भाग 125 में कितनी बार जा रहा है? 25 बार जा रहा है, और 25 को 6 से गुणा करो तो 25 का 150। सी आ गया हमारे पास 150। क्वेश्चन में पूछा है सी की आय, तो सी तो ये रहा, सी तो 150 है। सी की आय ए की आय से, एक कहां पर है? ये रहा, ए की आय 100 है। कितने अधिक है? कितना अधिक है? तो सी कितना अधिक है? ए से 50 अधिक है, तो 50 लिखिए। लिख दिया। अब तुलना किसे कर रहा है? ये ए से कर रहा है, तो ए को रखो नीचे। ए का मान कितना है? 100, और हमें प्रतिशत में बदलना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो ये गुणा में 100। 100 से को 100 कट गया, आ गया कितना? 50% आ गया है। तो कितना अधिक है? 50% अधिक है, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी क्या होगा? चलिए तो देखिए, ए की तुलना है वो किसे की जा रही है? बी से। और बी की तुलना किसे की जा रही है? सी से। मतलब लास्ट में कौन है? सी। तो जो लास्ट में आता है उसको हमेशा 100 मानना है, तो सी को 100 मान लो। ये 100 मान लिया है। ठीक है, अब क्या बोला है बी के बारे में? कि बी है वो सी से 20% कम है। 20% कम है। तो ये करो, जब 100 होता है ना, देखिए सी का मान कितना होता है? 100, तो डायरेक्ट घटा दिया करो आप। तो ये बोला है बी है वो सी से 20% कम है, तो 100 में 20 घटा दो तो कितना आ गया है? 80। ये कब करना है? जब 100 होता है यहां पर। तो यही करना, डायरेक्ट गठाना आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ए के बारे में क्या बोला है? ए के बारे में बोला है क्या? कि ए बी से 40% अधिक है। तो प्रारंभ में क्या था? ए 100% था अपने आप में, लेकिन ये 40% अधिक है। किससे? बी से। तो कितना निकाल लू? 100 में 40 जोड़ो तो 140% निकालेंगे। तो 140 परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और किसका निकालना है? बी से, क्योंकि ए की तुलना बी से की जा रही है, तो बी का निकालेंगे। और बी का मान 80 है, तो 80 रख दो यहां पर। देखिए 10 से 10, 10 से 10 गुणा कर लेंगे। 832 हासिल की गई है 3, और 8 और 3 11, 112 आ गया है। हमें पूछा ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी, ए का मान कितना है? ए का मान देखिए 112 है, तो इसके नीचे, ए के नीचे इसका मान लिख दो 112। अनुपात का अनुपात लगा दो। सी का मान कितना है? 100 है, तो ये लिख दो 100। लिख दिया है। अब देखिए 112 और 100 में 4 का भाग जा रहा है, तो 4 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो 112 में तो कितने बार गया है? तो 4 दूनी 8, 2 बार, और 4 अंटा 32, 28 बार। अनुपात का अनुपात लिख दो। 100 में जा रहा है 25 बार, तो 25, तो यह आ गया है 28:25 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जब अशोक को 45% माप वाले कोण को रचना करने को कहा गया, तो उसने 45% और 27 इंच है, ये 45 डिग्री 27 इंच माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत कितना है? तो 45 डिग्री और ये 27 मिनट है। 45 डिग्री और 27 मिनट है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चलो तो यहां पर जो है ये 45 डिग्री है, और ये कितना है? 45 डिग्री और 27 मिनट है। ये है हमारे पास।
तो 45 डिग्री है, इसको या तो क्या बदल लें, मिनट में बदल लेते हैं, दोनों को मिनट में बदल लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक डिग्री में, डिग्री में, देखिए यहां पर प्रतिशत गलत लिखा हुआ, ये डिग्री है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये प्रतिशत में नहीं है, डिग्री में ही, यहां पर डिग्री, ये मिस प्रिंटिंग है, तो डिग्री में है। तो ध्यान रखना है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं एक डिग्री में? 60 मिनट। तो 45 मिनट में कितने, 45 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? तो 60 को 45 से गुणा कर लो, तो कितना हो गया है? 0 और 6 पंजे 30, हाथ लिखा गया है 3 और 24 और 3 27, तो 27 मिनट हो गए हैं। तो 45 को तो बदल लिया 45 डिग्री को, अब बदल लेते हैं किसको? 45 डिग्री और 27 मिनट को। तो 45 डिग्री और यह है 27 मिनट है यहां पर। तो क्या कर लेंगे, इनको बदलेंगे। तो पहले 45 डिग्री को बदल लें किसमें? मिनट में। तो देखिए 45 डिग्री को अभी बदला था 27, तो 27 तो वो हो गया है, और प्लस में 27 मिनट है, तो इसको इसमें जोड़ दो 27 में, तो ये कितना हो गया? 2727 हो गया है। ये समझ में आ गया, और ये हो गया है मिनट। ये बोला है इस रचना में उसके द्वारा त्रुटि कितनी हुई है, त्रुटि कितनी हुई है। तो देखिए पहले उसको खींचना चाहिए था 27 मिनट का, लेकिन खींच दिया कितना? 2727 कर दिया है। तो कितना ज्यादा खींच दिया है? देखिए 27 ज्यादा खींच दिया है, और तुलना किससे कर रहा है? 2700 से, तो 2700 को रख दो नीचे, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। तो ये लीजिए गुणा में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, और 27 से 27 में एक बार चला गया है भाग, तो आ गया है 1%। तो कितने की गलती हुई है? त्रुटि मतलब गलती, तो 1% की हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर उसे 5/3 से भाग कर दिया, परिकलन में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है। देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए, ये बहुत आसान होते हैं। तो क्या करना आपको, जो ये 5/3 है, 5/3 है, इसमें ऊपर वाला अंश अंश है और नीचे वाला हर है। तो अंश और हर का हमें क्या लेना है? इनको आपस में गुणा कर लो आप, ये डायरेक्ट बात करो। तो 5 को 3 से गुणा करो, तो कितना है? 15, मतलब वो संख्या हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये करना है डायरेक्ट आपको। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करिए। बोले कि संख्या को 5/3 से गुणा करना है, तो इसको एक बार 5/3 से गुणा कर दो, तो कर दिया। तो 3 का भाग 5 कितने बार गए? 5 बार, और 5 को 5 से गुणा किया तो आ गए 25, तो गुणा करने पर तो 25 आया है। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है? 5/3 से भाग दिया गया, तो 15 संख्या थी हमारे पास वो, इसमें 5/3 का भाग दो, तो 5/3 का भाग देंगे तो 5 तो नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 को रख दे ऊपर। 5 का भाग 15 में गया है 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ गया है 9। क्वेश्चन बोला है परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। देखिए उसको आंसर लाना चाहिए था 25 से, लेकिन भाग देने पर आंसर आ गया है 9। कितना कम आया है? तो 25 में से ये 9 घटाओ तो कितना है? 16, 16 कम आया है। और तुलना किसे कर रहा है? 25 से, तो इस 25 को रख दो नीचे, मतलब जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे। और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है, तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो एक गुणा में 100। देखिए 25 चौक 100 4 बार, और 16 चौक 64, या गए है 64% की क्या हुई है? गलती हुई है, त्रुटि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? ए हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का केवल संख्या चेंज की है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे? ये बोला है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने के स्थान पर उसे 5/7 से भाग कर दिया गया, परिकलन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। तो हमने क्या बोला था कि इसमें जो भिन्न दी गई है 5/7 दी गई है, इस भिन्न में ऊपर तो क्या है? अंश है, नीचे क्या है? हर। तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी। तो 5 को 7 से गुणा करिए तो कितना गया है? 35, मतलब हमारे पास वो संख्या गई है 35। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करना है। तो ये बोला है 5/7 से गुणा करना है, तो गुणा कर दो 5/7। 7 का भाग 35 में जा रहा है कितनी बार? 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करो तो कितना गया है? 25।
अब फिर क्या बोला, इसी संख्या को 35 को क्या करना है, भाग देना है 5/7 से। तो 5 तो आ जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। तो 5 का भाग 35 में दीजिए 7 बार और 7 7 49। ये बोला है परिकलन में कितने की त्रुटि हुई है। तो देखिए उसको गुणा करके लाना था 25 से, लेकिन उसने भाग दे दिया है। तो 25 से है लाना था, लेकिन 49 आ गए हैं। कितना ज्यादा आया उसके पास आंसर। तो 49 में क्या करेंगे, 25 घटाएंगे तो ये कितना आ गया है, 24 है। मतलब 24 ज्यादा आया है। तुलना किसे की जा रही है, इस 25 से। तो 25 को रख दो नीचे, मतलब जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे की तरफ। और हमें प्रतिशत में आंसर लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। तो ये लिख दीजिए गुणा में 100। 25 चौक 100 4 बार, और 24 को 4 से गुणा कर लो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 56 हो गया है। तो 56% की त्रुटि हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत 32 है। क्वेश्चन में बोला है कि जो 32 है 80 का कितना प्रतिशत है। देखिए इसी प्रकार से लैंग्वेज में बनती है। ये ऐसे बोल दिया 80 का कितना प्रतिशत 32 है, ये पूछ रहा है। तो 32 के बारे में बोल रहा है, 32 दो ऊपर, और तुलना किसे की जा रही है, 80 से। जिससे तुलना की जाती है उसको रखते हैं नीचे, तो 80। और हमें देखिए प्रतिशत में आंसर लाना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में प्रतिशत में है और क्वेश्चन में भी प्रतिशत में पूछा है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर 100 से गुणा करना होता है, तो मैंने ऊपर 100 से गुणा कर दिया है। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया है। 8 का भाग 32 में कितने बार गया है, 4 बार, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 40, और प्रतिशत का साइन आ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। तो हमें ये निकालना है। तो क्या करना है, पहले y का मान निकाल लेता हूं। y का मान क्या बोला है कि 125 से, इस 125 से कितना अधिक है, 10% अधिक है। तो देखिए कोई भी चीज प्रारंभ में क्या होती है, 100% होती है। y जो था वो अपने आप में 100% है, लेकिन ये किससे अधिक है, 125 से। कितना अधिक है, 10%। तो 100 में 10 जोड़ो तो कितना अधिक है, कितना निकालना है, 110% निकालना है। तो इस 125 का 110% निकाल लेंगे तो 110 से, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 आ गया है। तो ये लीजिए 100। अब इसको हल कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, कर लो तो हल। देखिए 25 का भाग जा रहा है 25 पंच 125 से, और 25 कितना हो गया है, 100। ये समझ में आ गया क्या, बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे करते हैं। देखिए 2 के पहाड़ी से कट रहा है 4 2 बार, और 2 का भाग जा रहा है 110 में कितने बार, 55 बार जा रहा है। अब 55 को क्या कर लेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। तो 55 25 हासिल हो गया 2, 25 और 2 27, और बटे में कितना है 2। 2 का भाग 275 में दीजिए तो एक बार चला गया है, फिर 3 बार, फिर 7 बार, और फिर 0.5। तो आ गया है 137.5 आया है। तो y का मान हमारे पास आ गया 137.5। अब हमें क्या निकालना है, x का मान। तो ये बोल रहा है x से y से 10% कम है, तो x का मान निकाल लो। तो y कितना है, 137.5। देख जो x है वो अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। लेकिन क्या बोल रखा है कि ये x है ये y से 10% कम है, तो 100 में से 10 निकालो, 10 निकालो तो कितना है 90। मतलब इसका 90% निकालना है x का, y का सॉरी, क्योंकि y का मान है 137.5। तो 90 और प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा। आ गया। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, अब ऊपर गुणा कर लो। 137.5 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंच 45 हासिल हो गया है 4 63, 9 संता 63, और 63 4 67 हासिल हो गया है 6, और 9 30 27, 27 और 6 33 हासिल हो गया है 3, और 9 और 3 12, और बटे में कौन बैठा है 10। और देखिए यहां पर पॉइंट लग रहा था एक डिजिट छोड़ करके, तो पॉइंट लगा दो एक डिजिट छोड़ करके, लगा दिया है। चलिए अब देखिए नीचे 1 0 और है,
तो एक डिजिट और सरकाएंगे, ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट और आएगा पीछे, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक सरका देंगे तो आ जाएगा 123.75। ये आ गया हमारे पास क्या, एक्स का मान आ गया है। समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। चलो तो पहली संख्या वह दूसरी संख्या की तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से की जा रही है। तो जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा 100 मानना है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लो, मान लिया है। अब क्या करेंगे, पहली संख्या कितने अधिक है, 20% अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ दो। जब यहां पर 100 हो तब डायरेक्ट आपको जोड़ना है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां पर 100 होना चाहिए तभी आपको डायरेक्ट जोड़ना है। तो पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या कितने अधिक है, 20%, तो इस 100 में 20 जोड़ दो, क्योंकि तुलना किससे की जा रही है, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या है 100, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो आ गए है 120। ऐसे ही दूसरी संख्या निकाल लेंगे, दूसरी संख्या कितनी अधिक है, तीसरी से 50% है, तो 100 में 50 जोड़ो तो आ गए है 150। हमें क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात निकालो, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात निकालना है। पहली संख्या कितनी है 120, तो उसके नीचे लिख दो 120, अनुपात का अनुपात लिख दो। और दूसरी संख्या 150, तो इसके नीचे लिख दो 150। अब हल कर लेंगे, देखिए 1 0 से 1 0, 12 में देखिए 12 और 15 में अब 3 से 3 का भाग जा रहा है, तो 12 में तो गया है 4 बार अनुपात, 15 में गया है 5 बार, तो आ गया है 4:5 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा, तो लीजिए 1% हो गया है और इसका आधा करना है। आधा करना तो क्या क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो ये 2 का भाग दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया है 2, तो मैं लिख दूं आगे, तो 1/2 तो है बिल्कुल। अब देखिए इस प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, तो गुणा में 100 लिख दो, इसको लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, तो एक बार आप ऐसे करिए, 2 का भाग इस 1 में दीजिए, तो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा तो पॉइंट लग जाएगा, ये लीजिए पॉइंट लगा दिया है। अब पॉइंट लगने के बाद हम जीरो उतारते हैं, तो एक के साथ जीरो आ गया, तो कितना बन गया है 10 से। अब 10 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार गया है 5 बार, तो ये लिख दो 5। अब 2 का काम हो गया है, अब बट्टे में कौन बचा है 100, तो ये बच गया है 100। अब क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो हैं, तो राइट साइड में 2 अंक और छोड़ेंगे, लेकिन 2 अंक है नहीं है, तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो 5 तो पहले था, अब देखिए 2 जीरो है, तो 2 अंक और लाएंगे हम, तब पॉइंट लगाएंगे। तो जब 2 अंक नहीं होते तो जीरो लगाते हैं, तो जीरो लगा दे 2, और अब फिर पॉइंट लगा दो, तो ये लगा है पॉइंट। तो ये बन गया इसका आंसर, तो आ गया है 0.005। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा। इसको लिख सकते हैं 0.005 लिख सकते हैं, या फिर 0.005 लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। पहले सुनिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो देखिए एक दिन में घंटे होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं, 24 घंटे। ठीक है, हमें क्या पूछा, 2 घंटा और 45 मिनट, 2 घंटा और 45 मिनट से तुलना कर रहा है, तो इसको घंटे में बदलेंगे, इस समय को 2 घंटा, तो 2 घंटा तो पहले से है, तो इस 2 घंटे को मैं एक बार मिनट में बदल लूं, तो 2 घंटा है ये। चलो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 को 2 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया है, ये हो गया है 6 दूनी 12, 120 मिनट आ गई है। 120 मिनट तो ये है, तो 120 मिनट तो ये है,
और साथ में देखिए 45 मिनट और है इसके साथ, तो 45 और हैं, ये लीजिए 45। तो टोटल कितनी हो गई है मिनट? 5 और 4 और 2 6 और 165 मिनट हो गई है। अब इस 165 को क्या बदल लूं घंटे में, क्योंकि हमें समान राशि करनी है। अगर ये घंटे में तो इसको भी घंटे में बदलेंगे। अगर या फिर दोनों को मिनट में बदल लो या फिर दोनों को सेकंड में बदल लो, तभी तुलना होगी। इसलिए मैं इसको किस में बदल रहा हूं? घंटे में। अब 165 मिनट को बदलेंगे किस में? घंटे में। तो देखिए मिनट को जब घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग देते हैं, तो 60 का भाग दे लो इसमें, ये आ गए हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो भाग देंगे तो हमारे पास देखिए ये 0 है, ये 0 तो पॉइंट लगा दूं, तो 16.5 ये आ गया है। 0 काम हो गया, नीचे बचा 6। अब 6 का भाग दो किसमें? 116.5 में, तो कितने भाग गया है? 6 दूनी 12, 2 बार बच गया है 4 और 5 45 हो गया, तो पॉइंट लग जाएगा। और ये कितनी बार गया है? 6 संतु 42 बच गया है 3 और फिर 6 पंचु 30, 2.75 आ गया है घंटा। तो 2.75 है, 2.75। तुलना किसे की जा रही है? इस 24 घंटे से, तो 24 रख दो नीचे, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना है तो गुणा में 100 लगा देंगे, लगा दिया है। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या जाएगा? 1 लिख करके 2 जीरो लिख दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं 1 लिख करके। ठीक है, अब हल कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कट गया है, 100 से 100 कट गया है। ऊपर क्या बच गया है? 275 और नीचे क्या बच गया है? 24। अब 24 का भाग देंगे 275 में, तो 24 कम 24 बच गया है कितना आपका? 3 बच गया है, और 5 फिर 24 कम 24, अब भाग नहीं जा रहा पॉइंट, फिर आपका ये जाएगा फिर 4 बार जाएगा, फिर ये जा रहा है 5 बार, तो 11.45 प्रतिशत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है? अर्थात ये बोला है कि 1.14 जो है वो 1.9 का कितना प्रतिशत है। तो 1.14 लिख दो। तुलना किसे कर रहा? 1.9 से, तो जिससे तुलना की जाती है उसको रख दो नीचे, तो 1.9, और प्रतिशत में हमें आंसर लाना तो गुणा में 100 लगा देंगे, लगा दिया है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बट्टे में देखिए 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 1 लिख करके जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, तो 2 डिजिट थे तो 2 जीरो लगा दिया है। ऐसे ही इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 लिख करके पॉइंट के बाद में कितने डिजिट? 1, तो उतने जीरो लगा दो, तो ये जीरो लगा दिया है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हल कर लेंगे। 100 से 100 कट गया है, 19 का भाग 114 में कितनी बार जा रहा है? 19 6 114 6 बार, और 6 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया है 60%। कितना आ गया है? 60%, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 0.01 किसके बराबर है, और हमें आंसर दे रखा है प्रतिशत में, अर्थात हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। चलिए, तो हमारे पास है 0.001, और इसको बदलना है किसमें? प्रतिशत में। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा गुणा करते हैं 100 से, तो गुणा कर दो 100 से, ये कर दो गुणा 100 से, कर दिया है। अब देखिए मैं पॉइंट हटा दूं एक बार, तो बट्टे में क्या जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिख दो, और इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? देखिए 1 2 3, जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, तो 3 जीरो लगा दो, तो ये लगा दिया है 3 जीरो। अब यहां पर क्या बचा? एक ही तो बचा है, तो देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं बाकी को, है ना। अब दिखाई देगा, देखिए एक ही बचा ना, क्योंकि ए के पहले कितने ही जीरो हो उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, बाद में जीरो होते हैं तब फर्क पड़ता है। अब क्या कर लेंगे? हल। तो देखिए 100 से 100 कट गया है, क्या बचा है? केवल 1, तो 1% है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि तथा वह अपना खर्च 5% बढ़ा ले, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहां पर किस किस के बारे में बोल रहा है? एक तो आय के बारे में बोल रहा है,
एक बोल रहा है खर्च के बारे में और एक बोल रहा है किसके बारे में, बचत के बारे में। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आपको मैं बता रहा हूं वैसे करना है। आय खर्च बचत इस प्रकार से लिख लेनी होती है। अब आपको आय शुरुआत में 100 माननी है, तो 100 मान लो, ये मान लिया है 100। ठीक है, अब क्या करना है, ये बोल रखा है कि इस 100 में 60% खर्च करा है, मतलब 60 रुपया खर्च कर दिया, तो 60 लिख दो यहां पर। तो 100 में अगर 60 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई है, कितना रुपया बचा है, तो 100 में 60 निकाल दो, तो कितना है 40 है। 40 की क्या हो गई है, बचत कर ली है। समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रखा है दोबारा, उसकी आय 15% की वृद्धि होती है, मतलब पहले आय 100 थी, अब 15 रुपए बढ़ गया है, तो अब आय कितनी हो गई है, 115। ठीक है, और बोल रखा है वह खर्च 5% बढ़ा लेता है। देखिए जब यहां पर 100 होता है तभी डायरेक्ट जोड़ करके लिखना होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दिया है 115, 100 में 15 जोड़ करके। अब बोल रहा है खर्च में 5% की बढ़ा लेता है, मतलब खर्च 5% बढ़ गया है। तो देखिए प्रारंभ में खर्च अपने आप में 100% था, खुद में 100% था, अब 5% और बढ़ गया है, तो कितना हो गया खर्च, 105, क्योंकि 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105% हो गया है। तो 105% निकालना, तो 105 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और किसका निकालना, इस 60 का, तो ये लिख दो 60। तो 10 से 10, 10 में 2 का भाग जा रहा है 5 बार, और 10 में सॉरी 6 में जा रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है, ये कितनी बार जा रहा है 21 बार, और 21 63, मतलब 115 में 115 रुपए में उसने 63 रुपए खर्च कर दिए हैं। तो बचत कितनी आ गई है, तो 115 में 63 निकाल दो ताकि बचत आ जाएगी, तो आ जाएगा 52, ये आ गया है 52 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए वो पहले 40 रुपए बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 52। कितना ज्यादा बचाया, तो 52 में 40 निकालो तो कितना आया है, 12। ठीक है, 12 रुपए बचा रहा है, और तुलना किससे कर रहा है, इस 40 से, तो 40 रख दो नीचे, और इसको अब प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं, तो ये लीजिए गुणा में 100। अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 10 से 10, 4 का भाग जा रहा है 12 में 3 बार, तो कितना आ गया है, 3 को 10 से गुणा करो तो आ गया है 30%। तो 30% की वृद्धि हो गई है उसके बचत में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से होते हैं आपके ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। डेली 30 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे प्रैक्टिस करने से यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे करा रहा हूं वैसे वैसे कर लेना है, बकवास बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो एक निश्चित तरीके से एक ऑर्डर में चलना होता है, तभी क्या सक्सेस मिलती है, तितर बितर नहीं होना है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आनंद उठा सके लोग जिसको मैथ नहीं आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए